हाँ जी, सो हे एवरीवन, अभी अभी ट्राई हैक में ने एक बहुत ही अच्छा रूम लॉन्च किया है विच इज इंट्रो टू ग्राफ क्यूएल हैकिंग एंड इंट्रो टू ग्राफ क्यूएल हैकिंग। सो बेसिकली इस रूम में इन्होंने बताया है कि ग्राफ क्यूएल एक्चुअली होता क्या है और भी बहुत सारी नॉलेज इन्होंने इस रूम में दी है जिसको हम समझने वाले हैं वन बाय वन। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसको हम स्किप कर सकें, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। सो सबसे पहले यहां से मैंने अपना टैग बॉक्स और मशीन भी चालू कर ली है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टास्क नंबर 1 व्हिच इज इंट्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज GraphQL? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भाई एक्चुअली में GraphQL है क्या। चलो इसके बारे में समझते हैं। ये एक मॉडर्न एपीआई क्वेरी लैंग्वेज है which changes how client interact with the server. So basically initially हम REST APIs का यूज करते थे but अब हम GraphQL का यूज करते हैं API query के लिए, ठीक है। Now REST APIs which often rely on fixed endpoints and return large amount of unnecessary data. जब हम REST API में रिलाई कर रहे थे, अगर आपने यूज किया हो तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारा डेटा हमें फेच करके आता है जो कि अननेसेसरी होता है, उसकी नीड हमें नहीं होती है। Now, whereas GraphQL allows clients to specify exactly what they need and nothing more. अगर हम आपसे नाम पूछ रहे हैं, so REST API के हिसाब से आप मेरे को अपना नेम, अपने फादर का नेम, मदर का नेम, गांव का नाम, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब बताएंगे। बट अकॉर्डिंग टू GraphQL, अगर मैंने आपसे नाम पूछा तो सिर्फ आप मेरे को नाम ही बताएंगे और कुछ भी नहीं बताएंगे, ठीक है। दिस एफिशिएंट हैज मेड द GraphQL इनक्रेडिबली पॉपुलर। इसी वजह से चीजें एफिशिएंट जब ज्यादा होती है तो पॉपुलर हो जाती है, बट वहीं इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस अ न्यू अटैक सर्फेसेस। इसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज भी आती है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। नाउ द की कंपोनेंट्स ऑफ द GraphQL आर, सबसे पहला स्कीमा, क्वेरीज एंड म्यूटेशंस। ये तीनों GraphQL के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्कीमा एक्चुअली में होता क्या है? द ब्लूप्रिंट ऑफ एपीआई, it defines all the data types, fields, their relationships. Think of it as a contract between the client and the server. ये स्कीमा क्या होता है कि जैसे मान लो आप मेरे पास आए अपना कोई प्रोजेक्ट लेकर के, और आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या नीड होगी, ठीक है, वो होता है एक स्कीमा, एक ब्लूप्रिंट हो गया आपके प्रोजेक्ट का। अगर हम इसके बारे में बात करें, आप एक टेबल समझ लो, एक डेटाबेस की टेबल हो गई जहां पर हमने सारे डेटा टाइप डिफाइन किए हैं, क्या क्या फील्ड्स होंगी और हर टेबल का क्या क्या रिलेशन होगा। Now we have a queries used to fetch data. Clients request specific fields, making it more efficient than traditional API calls. अब क्वेरी अगर आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो क्वेरी का मतलब ये है कि हम डेटा फेच करते हैं क्वेरीज को डाल करके। जैसे SQL क्वेरीज होती हैं, वैसे ही GraphQL की भी क्वेरीज होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन का मतलब ही चेंज होता है। यूज टू चेंज द डेटा, दीज हैंडल एक्शंस लाइक क्रिएटिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग रिकॉर्ड्स। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा मेरे पास है उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सके, जैसे कि उसको कोई नया स्कीमा क्रिएट करना है, उसको अपडेट करना है, डिलीट करना है रिकॉर्ड्स को, तो ये सारी चीजें हम म्यूटेशन की मदद से कर सकते हैं। देयर इज एन ऑब्जेक्टिव। इस रूम के अंत होते होते आप क्या क्या चीजें सीख जाएंगे। सबसे पहला है अंडरस्टैंड हाउ GraphQL वर्क्स एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल REST APIs। अब GraphQL इतना ज्यादा फेमस क्यों हो चुका है इन कंपैरिजन टू REST API, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Now the next is learn how to map out a GraphQL API structure and find the hidden fields. आपको यहां पर यह भी पता चलेगा कि hidden fields कैसे find करना है और GraphQL APIs को structure कैसे करना है, किस तरीके से GraphQL API एक पर्टिकुलर वेबसाइट में काम कर रही है, वो कैसे फाइंड करना है आपको, वो फाइंड कर लिया वो कैसे समझना है आपको, ये सारी चीजें भी आपको पता चलेंगी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट कॉमन वल्नरेबिलिटीज लाइक एक्सेसिव डेटा एक्सपोजर एंड SQL इंजेक्शन। कॉमन वल्नरेबिलिटीज GraphQL में कौन कौन सी आ सकती हैं, इसके बारे में भी आपको नॉलेज हो जाएगी। डिस्कवर प्रैक्टिकल वेज टू सिक्योर GraphQL APIs अगेंस्ट दीज इश्यूज। प्रैक्टिकली इन इश्यूज को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं GraphQL API से, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो देयर आर सम प्री रिक्विजिट्स जिनके बारे में आपको कुछ भी वरी नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। फॉर मी देयर इज नो प्री रिक्विजिट, राइट। मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा एंड आई होप आपको समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी मशीन को स्टार्ट कर देना है और साथ के साथ आपको अटैक बॉक्स भी स्टार्ट कर देना है। और अगर आप VPN से कनेक्टेड है तो भी आप उसको भी VPN स्टार्ट कर लीजिए अपनी काली मशीन में ना। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस IP एड्रेस को मैप करना है। ये हमारा IP एड्रेस है, आपका कुछ और हो सकता है। उसके लिए डायरेक्टली हम ये कमांड चला देंगे अपने टर्मिनल में। हम क्या करेंगे, अपने टर्मिनल में कमांड चला देंगे और ये हमारा etc होस्ट फाइल में ये ऐड हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर हमने बबसूट भी ऑन कर लिया है, सो आप वीडियो पॉज करके बबसूट को भी ऑन कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास नीड उतनी है नहीं। चलो जी, आई हैव स्टार्टेड द टारगेटेड मशीन एंड आई एम रेडी टू लर्न द GraphQL हैकिंग। ओके,
चलो अब हम सीखेंगे GraphQL हैकिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग GraphQL। चलो जी, सबसे पहले समझते हैं GraphQL और REST API में डिफरेंस। नाउ GraphQL लेट्स क्लाइंट हैव कंट्रोल ओवर द डेटा दे रिक्वेस्ट। मतलब कि GraphQL में क्लाइंट के पास कंट्रोल होता है जो डेटा वो रिक्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब जितना डेटा हमें चाहिए उतना ही मिलेगा। दिस इज डिफरेंट देन ट्रेडिशनल REST API वेयर यू स्टक विद व्हाट द सर्वर गिव्स यू। बट REST API में ऐसा नहीं होता। REST API में क्या होता है कि कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेरीज होती हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। इन GraphQL यू कैन आस्क फॉर स्पेसिफिक फील्ड्स, सेविंग बैंडविड्थ एंड मेकिंग योर रिक्वेस्ट मोर एफिशिएंट। अब जैसे आपको 50 चीजें चाहिए, सो REST API में ये गारंटी नहीं है कि सिर्फ 50 ही आएंगी आपके पास या आपके पास सिर्फ 50 की ही क्वेरी होगी। बट GraphQL में इसकी गारंटी होती है कि अगर आपको 50 चीजें चाहिए तो 50 चीजों के लिए ही एक क्वेरी बनी हुई है, जिसकी वजह से होगा क्या कि चीजें काफी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगी, राइट? ज्यादा ओवरलोड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल विद REST API fetching a user's detail and their associated posts might need 2 separate calls। अब आपको अगर यूजर डिटेल चाहिए और उसके साथ कुछ उसकी पोस्ट भी चाहिए तो आपको 2 सेपरेट कॉल्स लगानी पड़ेंगी, वन फॉर द यूजर इंफॉर्मेशन, अनदर फॉर द पोस्ट। बट वेयर इज इन GraphQL आप दोनों की दोनों एक ही क्वेरी में ले सकते हैं। दैट मींस विच इज फास्टर एंड इजियर टू मैनेज। यहाँ पर कुछ फीचर्स दे रखे हैं दोनों के, राइट? और इन फीचर्स में डिफरेंस दे रखा है। सबसे पहले एंड पॉइंट में डिफरेंस है। यहाँ पर सिंगल एंड पॉइंट होता है /GraphQL, यहाँ पर मल्टीपल एंड पॉइंट्स होते हैं। डेटा फेचिंग का फीचर है, कस्टमाइजेबल है डेटा फेचिंग, हम चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से फील्ड्स को, बट यहाँ पर फिक्स्ड होती है। नाउ ओवर फेचिंग और अंडर फेचिंग, GraphQL में ना ही ओवर फेचिंग होती है ना ही अंडर फेचिंग होती है। ओवर फेचिंग मतलब कि ज्यादा डेटा नहीं आता है, जरूरत से ज्यादा डेटा नहीं आता है। अंडर फेचिंग मतलब कि जरूरत से कम डेटा भी नहीं आता है। वेरी प्रिसाइज थिंग्स यू कैन गेट इन द GraphQL। नेक्स्ट इज कॉमन ड्यू टू प्री डिफाइंड रिस्पॉन्सेज। इसमें प्री डिफाइंड रिस्पॉन्सेज होते हैं जिसकी वजह से कभी अंडर फेचिंग या ओवर फेचिंग भी हो सकती है। नाउ फीचर इज स्कीमा, स्ट्रांगली टाइप्ड एंड सेल्फ डॉक्यूमेंटेड बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल डॉक्स एंड कन्वेंशंस। यहाँ पर स्कीमा क्या होता है कि सेल्फ डॉक्यूमेंटेड, आप अपने हिसाब से स्कीमा बना सकते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है कि एक फिक्स्ड चीज होती है, उसी हिसाब से आपको स्कीमा बनाना होता है। नेक्स्ट इज बैच रिक्वेस्ट, सिंगल रिक्वेस्ट फॉर रिलेटेड डेटा, मल्टीपल API कॉल्स नीडेड। एक टेबल से दूसरा टेबल अगर रिलेट कर रहा है तो GraphQL में आप एक ही बार में फेच कर सकते हैं दोनों टेबल को, बट वहीं REST API में आपको मल्टीपल कॉल्स लग सकती हैं। सो ये डिफरेंस था हमारा GraphQL और REST API में कुछ फीचर्स के रिगार्डिंग। Now with GraphQL you avoid overfetching, जैसा कि हमने देखा unnecessary data हमें नहीं मिलेगा। Not enough data which is underfetching, this makes ideal for modern applications where the efficiency is the key। सारी चीजें आज की डेट में efficiency पे ही चल रही हैं, इसीलिए GraphQL थोड़ा सा efficient हो जाता है। Now we have learned about two terms which is query versus mutation। हमने देखा था क्वेरी मतलब क्या होता है, हमें कुछ डेटा फेच करने के लिए क्वेरी लिखनी पड़ती है। म्यूटेशन मतलब क्या होता था कि हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पर है, query are used to read data similar to the get request in the REST। आप जनरली HTTP का यूज करते हैं, आप गेट रिक्वेस्ट लेते हैं, ठीक है? गेट रिक्वेस्ट से आप वेबसाइट से डेटा उठाते हैं। पोस्ट मतलब कि आप वेबसाइट को डेटा देते हैं। सो दे डोंट मॉडिफाई एनीथिंग ऑन द सर्वर। सो क्वेरीज कुछ मॉडिफाई नहीं करते हैं, सिर्फ हमें डेटा फेच करके देते हैं। म्यूटेशंस फॉर मेकिंग एनी चेंजेस लाइक क्रिएटिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स, दे आर लाइक पोस्ट, पुट और डिलीट रिक्वेस्ट इन REST API। अगर आपने नॉर्मल HTTP मेथड्स पढ़े होंगे तो आपको पोस्ट, पुट और डिलीट के बारे में पता होगा। सो बेसिकली म्यूटेशन करता क्या है, कुछ चेंजेस लाता है हमारे डेटाबेस में। नाउ हियर इज सिंपल क्वेरी। एक सिंपल क्वेरी है जहां पर यूजर आईडी विद 1 2 3 एज अ इनपुट पैरामीटर एक्सपेक्टिंग द ईमेल एंड द नेम ऑफ द आउटपुट। यहाँ पर क्या है, एक यूजर है जिसकी आईडी 1 2 3 है, उसका हमें नेम और ईमेल चाहिए, तो इसने क्या हुआ, सीधे के सीधे हमें नेम और ईमेल दे दिया, राइट? अब म्यूटेशन की बात करें, सो लेट्स से वी वांट टू अपडेट द यूजर नेम, हमें एक यूजर नेम अपडेट करना है। सो अपडेट यूजर, हमने एक क्वेरी चलाई विद म्यूटेशन ओवर है। अपडेट यूजर आईडी क्या है 1 2 3, उसका नाम जेन डो कर दो और हमें ये दिखा दो कि उसकी आईडी और नेम क्या अपडेट होकर के हुआ है। सो सर्वर वुड रिस्पॉन्ड विद द अपडेट यूजर आईडी इज 1 2 3 एंड नेम यहाँ पर अपडेट हो चुका है जेन डो नाम से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना इजिली चीजों को हम फेच कर पा रहे हैं और हम यहाँ पर कितना इजीली चीजों को म्यूटेट कर पा रहे हैं, अपडेट भी कर पा रहे हैं। दिस क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन क्वेरीज एंड म्यूटेशन हेल्प कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेडिक्टेबल। अब आपको म्यूटेशन और क्वेरीज के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, राइट? नाउ देयर इज अ नेक्स्ट टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब नेक्स्ट चीज है नेस्टेड क्वेरीज एंड फ्रेगमेंट्स। अगर आपने कोडिंग पढ़ी होगी तो नेस्टेड इफ एंड एल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जहां पर
if else if else if else if elif अगर पाइथन की बात करें तो। So one of the GraphQL's strength is the ability to handle nested queries and fragments. GraphQL की एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है जो कि nested queries और fragments को हैंडल करते हैं। अब nested queries GraphQL के पर्सपेक्टिव में है क्या? So nested queries let you fetch related data in one go. जैसे कि एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेट करती है, दूसरी तीसरे से, तीसरी चौथी से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ही बार में नेस्टेड क्वेरीज चला करके आप किसी ऐसे टेबल से डेटा निकाल सकते हैं जो बहुत ज्यादा रिलेट करती है। नाउ इफ यू वांट यूजर्स डिटेल, देयर पोस्ट्स, द कमेंट्स ऑन दोस पोस्ट, यू कैन डू इट ऑल इन वन क्वेरी, राइट? जैसे कि यूजर आईडी 1 2 3 है, उसका हमें नेम चाहिए, उस नेम के पोस्ट में से एक टाइटल होगा वो भी हमें चाहिए, कमेंट्स में एक टेक्स्ट होगा वो भी हमें चाहिए, ऑथर का नेम भी हमें चाहिए। सो ये हमें क्या करेगा, द सर्वर वुड रिस्पॉन्ड लाइक कि भाई यूजर हमारा नेम जॉन डो है और पोस्ट के अंदर टाइटल तुम्हारा GraphQL है, कमेंट्स तुम्हारा कुछ इस तरीके से, ऑथर भी ये है। नाउ अगला टाइटल तुम्हारा एडवांस GraphQL टेक्निक्स है, कमेंट्स में तुम्हारा वेरी इंफॉर्मेटिव है और ऑथर तुम्हारा बॉब स्विच है। मतलब कि इस यूजर से रिलेटेड जितना भी पोस्ट होगा, कमेंट होगा, ऑथर होगा, वो सारी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी है। सो दिस अप्रोच रिड्यूसेस द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट व्हिच इज अ बिग डील व्हेन यू आर वर्किंग विद अ एपीआई दैट हैंडल अ लॉट ऑफ रिलेटेड डेटा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आप गिटहब की एपीआई की यूज करेंगे तो आपको नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ही मिलती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पर डे की 5 या 6 रिक्वेस्ट मिलती हैं, उससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके सर्वर में भी काफी लोड आता है जिसको हैंडल करने के लिए उनको पैसे की जरूरत होती है। और यहाँ पर GraphQL के हिसाब से क्या होगा, आपको विद प्रिसीजन डेटा मिल जाएगा, आपको फालतू की डेटा नहीं चाहिए होगा, जिसके चलते एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपकी भी और जहां से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहां की भी। सो ये टू वे विन विन सिचुएशन है, बट इट इज नॉट ऑल अबाउट दिस थिंग। बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द फ्रेगमेंट्स। देखो फ्रेगमेंट्स अगर आपने पढ़ा होगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, या फिर आप फंक्शंस आपने अगर पढ़ा होगा, सो फंक्शंस में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं, उसको हम एक मेन फंक्शन में कॉल कर लेते हैं सिंपली। नाउ फ्रेगमेंट्स लेट यू रीयूज पार्ट ऑफ अ क्वेरी मेकिंग योर कोड क्लीनर एंड इजियर टू मेंटेन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो फ्रेगमेंट को बहुत अच्छा समझाने का तरीका क्या है, हमने क्या किया, हमने एक फ्रेगमेंट बनाया यूजर डिटेल ऑन यूजर, मतलब कि एक हमने नया फंक्शन बना लिया यूजर डिटेल का। उस यूजर डिटेल में हमें चाहिए नेम और ईमेल, ठीक है। और हमने क्या किया, हमें अंत में मैंने सोचा अच्छा मेरे को नेम, ईमेल और उसके अंदर का पोस्ट का टाइटल भी चाहिए। So rather than creating this thing again, I have used it over here. So user ID क्या है 1 2 3, जिसकी हमें user details चाहिए, which is name और email, और उसके पोस्ट में क्या टाइटल ले रखा है वो भी हमें चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने user detail को यहाँ पर यूज कर लिया rather than writing this again and again. So instead of writing name and email repeatedly, you define the fragment and use it whatever you need. ऐसे ही करके हम बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बना सकते हैं। सो यहाँ तक कि हमारा की टेक अवे क्या था, GraphQL's फ्लेक्सिबिलिटी क्वेरिंग मेक्स इट इनक्रेडिबली पावरफुल। आप इसकी क्वेरी का तरीका देख सकते हैं, काफी इजी भी है और काफी पावरफुल है। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस सम रिस्क इफ इम्प्लीमेंट्स पुअरली। अब इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है अगर इसको ढंग से कॉन्फ़िगर नहीं किया गया। अब रिस्क क्या है आपको आगे समझ में आएगा। यू नो हाउ टू डिफरेंशिएट क्वेरीज फ्रॉम म्यूटेशंस एंड हाउ टू यूज नेस्टेड क्वेरीज फ्रेगमेंट्स इफेक्टिवली। दिस नॉलेज विल बी द फाउंडेशन फॉर एक्सप्लॉइटिंग द सेक्यूरिंग ग्राफ, एक्सप्लॉइटिंग एंड सेक्यूरिंग GraphQL APIs। यहां तक कि अगर आपके म्यूटेशन क्वेरीज, नेस्टेड क्वेरीज, फ्रेगमेंट्स के बारे में अगर आपको समझ में आ चुका है तो एक एक लाइन आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। सो क्लिक मी टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट टास्क। हम नेक्स्ट टास्क में चलते हैं और नेक्स्ट टास्क में क्या करते हैं, हम एक सर्च फॉर GraphQL एंड पॉइंट्स, हमें GraphQL के एंड पॉइंट सर्च करने हैं, क्योंकि GraphQL के एंड पॉइंट सर्च करेंगे तभी हमें समझ में आएगा क्वेरी, म्यूटेशन, ये सब चीजें चल कैसे रही है वहां पर। सो डिस्कवरिंग अ GraphQL एंड पॉइंट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेप इन द इंटरेक्टिंग विद द GraphQL API। सबसे पहले अगर आप GraphQL को टारगेट करें तो उसका एंड पॉइंट खोजिए। Unlike the REST APIs, which typically have multiple endpoint for the different resources, GraphQL के पास सिर्फ सिंगल endpoint होता है for query and mutation। Query और mutation को लेकर के GraphQL के पास सिर्फ एक ही endpoint होता है। वहीं अगर आप REST API की बात करें तो बहुत सारे endpoints हो रहे थे वहां पर। Now, the next is identify the GraphQL endpoint allows attackers to automate the schema enumeration, crafted custom queries, potentially exploit vulnerabilities। अगर आपको endpoint मिल गया तो वहां से schema की इनोमरेशन कर सकते हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि उनका डेटाबेस या उनकी एपीआईज कैसे काम कर रही हैं और उसी हिसाब से आप खुद की क्वेरीज बना सकते हैं यूजर नेम, पासवर्ड, एपीआई की निकालने के लिए। और यही होता है वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, सो मेथड्स क्या क्या है GraphQL की आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहला मेथड है अपना इंस्पेक्टिंग नेटवर्क ट्रैफिक।
अब ये कैसे करेंगे, यहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है, तो सेम स्टेप्स भी हम फॉलो करेंगे। द क्विकेस्ट वे टू आइडेंटिफाई अ GraphQL एंडपॉइंट इज बाय इंस्पेक्टिंग द ट्रैफिक जनरेटेड व्हेन इंटरेक्टिंग विद द वेब एप्लीकेशन। जब आप वेब एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करते हैं तब ट्रैफिक जनरेट होता है, जहां से सबसे क्विकेस्ट वे है GraphQL के एंडपॉइंट्स को फाइंड करने का, राइट। अब ये कैसे करना है, कैसे, फॉर एग्जांपल नेविगेट टू दिस वेबसाइट। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम यहां से नेविगेट करेंगे। Let me just paste it over here and I'm gonna hit enter। hit enter करेंगे जैसे ही हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड आ चुका है। यहाँ से हम फॉक्सी प्रॉक्सी को ऑन करेंगे और जैसे ही हम ऑन करेंगे, ओके, सो बेसिकली सबसे पहले इसको हम डिसेबल कर देते हैं और आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको खोजते हैं, राइट। इसको हम जरा सा थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। नाउ लेट मी पुट द टेस्ट एंड हिट लॉगिन। जैसे हमने लॉगिन हिट किया, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, राइट। हम क्या करते हैं, यहाँ से आपको इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेना है ताकि बहुत अच्छे से चीजें विजिबल हो जाए। अब इसको मैं थोड़ा सा, ओके, इसका फॉन्ट मैंने इंक्रीज कर लिया है। नाउ आपको जाना है नेटवर्क टैब में। नाउ लेट मी पुट दिस अगेन टेस्ट ओवर हियर, हिट एंटर। जैसे मैं हिट एंटर करूंगा, आप देख सकते हैं GraphQL यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अगर हम रिक्वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर क्वेरी नाम का एक कीवर्ड आ चुका है। सो हम GraphQL में क्या करते हैं, हम क्वेरी ही तो देते हैं। सेम चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज द थिंग, the first over here GraphQL, then you can see the second, the query over here. So basically navigate and perform the actions like logging. Once done, the browser's developer tool, which is F12, click on the network tab, look like a post or get request with a payload containing terms like query or mutation. This is a clear indicator that the GraphQL request. आप पोस्ट और गेट रिक्वेस्ट को ध्यान से देखो तो आपको वहां पर GraphQL का टर्म मिलेगा विच इज क्वेरी और म्यूटेशन। वहां से आप समझ सकते हैं कि दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द GraphQL। सो मूविंग अहेड, द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी सर्चिंग जावास्क्रिप्ट फाइल्स। नेक्स्ट हमारा तरीका है जावास्क्रिप्ट फाइल्स को सर्च करना। Now, front-end code often references the GraphQL endpoint in a JavaScript files. This is especially common in a modern single-page application (SPAs). For example, use the source debugger tab to browser developer tools to view loaded JavaScript files. हम क्या करेंगे, JavaScript files में GraphQL के endpoints खोजने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे खोजने की कोशिश करेंगे, जैसे हम डिबगर टूल में जाते हैं, कंसोल टूल में जाते हैं, आप यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट की फाइल्स खोजनी है। यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट की फाइल खोजेंगे। ये देखिए JS फाइल आ चुकी है, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करते ही आपको दिखाता हूं मैं GraphQL के कुछ एंड पॉइंट्स। सो सबसे पहला जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ये है, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। सी, यहाँ पर एक URL दिख रहा है विच इज GraphQL.thm8080 GraphQL। सो ये भी एक हमारा एंड पॉइंट हो सकता है क्या, दिस इज आवर एंड पॉइंट, राइट। हम इसको कॉपी करते हैं और इसको किसी और पेज में पेस्ट करते हैं। नाउ लेट मी ओके, रिमूव दिस थिंग एंड यू कैन सी दैट ये GraphQL का एंड पॉइंट है। सो रेडी टू एक्सप्लोर योर ग्राफ, get free private queries, console and schema generated docs for your graph in Apollo Studio। सेम चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही आप एक जावास्क्रिप्ट फाइल खोजेंगे, आपको GraphQL के हो सकता है आपको कुछ एंड पॉइंट्स मिल जाए, बट स्टिल अगर आपके पास बहुत सारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कीवर्ड्स लाइक GraphQL/GraphQL और म्यूटेशन टू लोकेट द एंड पॉइंट, ठीक है। नाउ उसके बाद देखिए सेम चीज यहाँ पर दे रखी है, राइट। सो कुछ इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके भी एंड पॉइंट्स को खोज सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज टेस्टिंग कॉमन एंड पॉइंट नेम्स। ये कुछ कॉमन एंड पॉइंट नेम्स हैं, जैसे कि डेवलपर्स ऑफन यूज प्रेडिक्टेबल नेमिंग कन्वेंशंस फॉर GraphQL एंडपॉइंट्स। इफ यू डोंट सी एनी ऑब्वियस रिक्वेस्ट, मैन्युअली टेस्ट कॉमन एंड पॉइंट्स। अगर आपको नेटवर्क टैब में जाकर के भी नहीं मिल रहा है, अगर आपको कंसोल या डिबगर टूल में भी जाकर के नहीं मिल रहा है, तो आप इन कुछ पॉइंट्स को सर्च कर सकते हैं। लेट मी सर्च इट। सबसे पहले हमने GraphQL को पहले से सर्च कर रखा है। नाउ लेट मी ट्राई टू सर्च फॉर द API GraphQL। आई एम गोना कॉपी दिस फ्रॉम हियर एंड पेस्ट इट ओवर हियर एंड लेट्स सी कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। नाउ हिट एंटर और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब ये एंड पॉइंट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज V1 GraphQL। लेट मी पुट दिस ओवर हियर एज वेल एंड लेट्स सी। ओके, नाउ वंस आई हिट एंटर अगेन, यहाँ पर भी कोई भी गेट रिक्वेस्ट नहीं आ रही है। अगेन हम GQL ट्राई करते हैं। GQL जैसे ही ट्राई करेंगे, सो हम देखते हैं GQL से कुछ आता है या नहीं। अगेन GQL से भी कुछ नहीं आ रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर GraphQL ही काम कर रहा है ढंग से, राइट। मतलब वो सारे एंड पॉइंट्स यहाँ पर नहीं है, ऐसा हम समझ सकते हैं। Now the next, you can use the tools like curl, burpsuite or your browser to send the basic queries to these endpoints to observe the responses। Basically आप ये सारे tools को use कर सकते हैं, specifically burpsuite का। So आप जब भी
कोई भी वेबसाइट को ब्राउज करेंगे सो बगस्टूड में सारी रिक्वेस्ट आ जाएंगे, वहां पर बहुत अच्छे से आप एंड पॉइंट्स को देख सकते हैं। नाउ अगेन यहाँ पर देख सकते हैं GraphQL का एक क्वेरी योर सर्वर आ चुका है। नाउ एडिशनली द वर्ड लिस्ट लाइक GraphQL.txt फ्रॉम द सेट लिस्ट कैन बी यूज्ड विद फजिंग टूल्स लाइक wfuzz। आप ये एक बहुत ही अच्छी एक txt फाइल है जहां पर GraphQL के बहुत सारे एंड पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको हम फर्स्ट कर सकते हैं अपने txt फाइल को यूज करके, राइट, wfuzz का यूज करके। अंत में हम wfuzz का यूज करके यूज कर सकते हैं इस चीज को। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ट्रिगरिंग एरर मैसेजेस। जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर कुछ एंड पॉइंट्स को डाल करके हमें कुछ एरर मिल रहा था। सो सेम चीज यहाँ पर दे रखी है, इफ द एंड पॉइंट इज नॉट इमीडिएटली विजिबल, लोड हुए जा रहा है या इमीडिएटली विजिबल नहीं हो रहा है। सो डेलिबरेटिंग सबमिटिंग इनवैलिड रिक्वेस्ट कैन रिवील यूजफुल एरर मैसेजेस। फॉर एग्जांपल सेंडिंग अ एम्प्टी पोस्ट रिक्वेस्ट टू द GraphQL विदाउट एनी पेलोड विल मेक अ सर्वर रेस्पॉन्ड विद अ बिलो एरर मैसेज। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इस कमांड को यूज करते हैं अपने और आपको लाइव दिखाते हैं इस चीज को। लेट मी ओपन माय टर्मिनल फ्रॉम हियर। ठीक है, ये टर्मिनल ओपन हो चुका है। हम क्या करेंगे, कर्ल कमांड का यूज करेंगे, -x एंड पोस्ट एंड इसको पेस्ट करके, जैसे ही पेस्ट करेंगे हिट एंटर एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट बॉडी मिसिंग इनवैलिड कंटेंट टाइप और जेसन ऑब्जेक्ट हैज नो कीज। सो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो हमें बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन दे देते हैं, राइट। सो उन एरर्स को भी हमें मिस नहीं करना है। सो आप कुछ चीज ऐसा कर्ल कमांड को यूज करके ऐसे एंड पॉइंट्स पे ये कर्ल कमांड चला सकते हैं जहां से आपको एरर मिलेगा। उस एरर से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको फर्दर कैसे प्रोसीड करना है, राइट। सो अभी तक हमने समझा कि एंड पॉइंट्स कैसे खोजते हैं। सबसे पहला तरीका था, सबसे पहला और क्विकेस्ट वे नेटवर्क टैब में जाकर के था। नेक्स्ट तरीका हमारा था जावास्क्रिप्ट फाइल्स को। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डिफॉल्ट एंड पॉइंट्स थे गिटहब रिपोजिटरी में, उनको हम यूज कर सकते हैं wfuzz के साथ, राइट। उसके बाद हम एरर मैसेजेस का भी यूज कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से हम अभी एंड पॉइंट खोज सकते हैं। अब हमने एंड पॉइंट खोज लिया, नेक्स्ट आइडिया है हमारा उनको एक्सप्लॉइट करना। बट एक्सप्लॉइट करने से पहले हम समझेंगे क्या क्या वल्नरेबिलिटीज उसमें आ सकती हैं, राइट। ओके, सो इसको हम करेक्ट आंसर मिल चुका है हमारे पास। नाउ लेट्स मूव टू द टास्क नंबर 4 व्हिच इज कॉमन GraphQL वल्नरेबिलिटीज। सो कॉमन GraphQL वल्नरेबिलिटीज में क्या है, GraphQL एक पावरफुल टूल है फॉर क्रिएटिंग अ फ्लेक्सिबल APIs बट आल्सो इंट्रोड्यूसेस अ यूनिक रिस्क, जो कि हमने अभी पहले देखा अगर प्रॉपर्ली मिटिगेट नहीं किया जाएगा। सो सबसे पहला रिस्क आता है एक्सेसिव डेटा एक्सपोजर। नाउ हाउ दिस इज हैपनिंग, so GraphQL lets client define the structure of their responses, which is great for flexibility, but can lead to exposing sensitive data if access control are weak or non-existent. Unlike REST API, हम GraphQL को खुद से डिफाइन कर सकते हैं। मान लो मेरी कोई वेबसाइट है जिसमें GraphQL यूज किया गया है और वहीं मैं अपने हिसाब से डेटा को निकाल सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है, यहां तक तो फ्लेक्सिबिलिटी थी। बट वहीं पर अगर आप मेरी जगह पर आ करके एज ए क्लाइंट एक्ट करेंगे तो आप भी तो कुछ भी निकाल सकते हैं। आप भी तो कोई भी डेटा हमारी वेबसाइट से फेच कर सकते हैं GraphQL के एंड पॉइंट का यूज करके। यहां पर आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम GraphQL की। अगर इसको ढंग से मिटिगेट नहीं किया गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। Unlike REST APIs where the server dictates the structure of responses, REST API में क्या होता है कि सर्वर स्ट्रक्चर करता है कि कैसा रिस्पॉन्स जाना चाहिए, बट GraphQL में client request any field defined in the schema, even field that shouldn't be publicly accessible. GraphQL में क्लाइंट डिसाइड करता है किस तरीके से हमें आंसर चाहिए, किस तरीके से हमें अपडेट चाहिए सर्वर से, राइट। सो ये क्या कर सकता है, ऐसे फील्ड्स को भी डिफाइन कर सकता है जो स्कीमा में है और जो स्कीमा में नहीं है। नहीं है इन द सेंस कि वो हिडन है, पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। सो ये प्रॉब्लम आ सकती है। यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है कि किस तरीके से ये हो सकता है। इमेजिन ए GraphQL API with a user type has the fields like ID, name, email, password and API key. एक ऐसा स्कीमा, एक ऐसा डेटाबेस है जहां पर ये सारी फील्ड्स हैं। इफ एक्सेस कंट्रोल आरंट प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर एन अटैकर कुड सेंड द फॉलोइंग क्वेरी। अगर एक्सेस कंट्रोल को ढंग से प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है तो अटैकर ये रिक्वेस्ट भेज सकता है जहां पर वो ये कह रहा है कि यूजर जिसका ID 1 है उसका हमें ID, यूजरनेम, ईमेल, पासवर्ड इज एडमिन का डिटेल दो। विदाउट रेस्ट्रिक्शन सर्वर माइट रिस्पॉन्ड विद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, बोलेगा अच्छा ID ये है, यूजरनेम भी ये है, ईमेल अपना ये हो चुका है, पासवर्ड अपना ये हो चुका है, इज एडमिन फॉल्स। मतलब ये यूजर तो एडमिन नहीं है, इसको ये पता चल चुका है। So this is a classic case of excessive data exposure. Attackers can use this information to compromise accounts, escalate privileges और perform further attacks. यहां से आपको ईमेल, पासवर्ड मिल चुका है और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहां पर आ सकती है GraphQL के मामले में। Now we have injection attacks, right? अब इस इंजेक्शन अटैक को हम थोड़ा सा बहुत ही अच्छे से समझेंगे। So इंजेक्शन अटैक को समझने के लिए हम आ चुके हैं अपने एक व्हाइट बोर्ड में,
ठीक है, इंजेक्शन अटैक क्या होता है इसको बहुत अच्छे से समझेंगे एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत ही इजीली ये चीज समझने वाली है। इमेजिन यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू गेट अ डेटा ऑफ अ यूजर बाय देयर आईडी। आप उसकी आईडी से डेटा निकाल रहे हैं, देन द सर्वर यूजेस दिस कोड, जहां पर वो क्या करेगा, आईडी स्पेसिफाई करेगा। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर यूजर आईडी इक्वल्स टू आईडी। यहां पर क्या होगा कि यूजर्स टेबल से एक ऐसा डेटा निकाल करके लेके आएगा जिसकी आईडी हम मेंशन करेंगे। लेट्स से आपने आईडी मेंशन किया 5, so server will run this query where select star from users where id equals to 5. so that's fine, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि id जिसका 5 है उसी की डिटेल्स निकल के आएगी। बट what if hackers send something like this as the id 1 drop table users? Now the code becomes where id equals to 1 semicolon drop table users and then dash dash and then semicolon. So this tells the database कि drop कर दो भाई users की टेबल को। सबसे पहले क्या करना है, get user id and 1 and delete the whole users table। यहां पर ये प्रॉब्लम आ सकती है। So basically ID जिसका 1 है उसकी डिटेल्स तो हमें दे दो, बट उसके बाद जितने भी यूजर्स हैं सबको डिलीट कर दो। अब जब सब डिलीट हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं, आप या तो सोच सकते हैं कि किस तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है पूरे डेटाबेस में। This is called SQL injection. Hackers inject harmful commands into the system. Now, why does this happen? Because the server directly uses whatever the users type without checking or cleaning it first. यहां पर क्या हो रहा है, जो भी हम सर्वर को दे रहे हैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा है बिना सोचे समझे, बिना उसको चेक किए हुए, राइट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ सकती है, यहां पर डॉस अटैक यूजिंग कॉम्प्लेक्स ग्राफक्यूएल क्वेरीज। यहां पर डॉस अटैक भी हो सकता है। आप सोच रहे होंगे डॉस अटैक कैसे हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है डॉस अटैक। सो ग्राफक्यूएल लेट यू आस्क फॉर अ लॉट ऑफ डेटा इन वन रिक्वेस्ट व्हिच इज ग्रेट। एक बार में बहुत सारा डेटा निकाल सकते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, बट हैकर्स इसको अब्यूज भी कर सकते हैं। हम इसको अब्यूज कैसे करेंगे, अब्यूज करने के लिए बहुत सारी क्वेरीज डाल देंगे, जैसे यूजर आईडी जिसका 1 2 3 है उसके फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड का नाम दे दो। अब ये क्या करेगा, दिस कीप्स आस्किंग फॉर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। द सर्वर हैज टू वर्क वेरी हार्ड टू कलेक्ट ऑल द डेटा। ठीक है, वो जाएगा फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड के, तो उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ जाएगा। बट सपोज करो यही चीज 50 लोगों ने एक साथ भेज दी, 500 5000 लोगों ने एक साथ भेज दी, तो सर्वर माइट स्लो डाउन और क्रैश। ठीक है, यही तो होता है डीडोस का मामला, यही तो करना होता है डीडोस में। नाउ नेक्स्ट 2 मिनट रिक्वेस्ट इन 1, मतलब कि एक साथ 1000 रिक्वेस्ट अगर हम भेजेंगे, दिस इज आस्किंग लाइक 1000 यूजर्स डेटा इन 1 गो। सो सर्वर ओवरलोड होने की वजह से ऐप क्रैश हो सकता है, सुपर स्लो भी हो सकता है ये चीज। सो बॉटम लाइन इज ऑलवेज वैलिडेट द सैनिटाइज यूजर इनपुट to stop injection attack, use query limit और depth control to prevent the DOS attack। देखो query limit के लिए ये है query limit, जहां पर लेट्स से हम 5 या 6 या 10 या 12 क्वेरी ही एक बार में पास कर सकते हैं। डेप्थ कंट्रोल मतलब कि फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, मतलब 3 ही तरफ हम जा सकते हैं या 5 तक जा सकते हैं, 5 टेबल तक ही हम जा सकते हैं और इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं, राइट। सो कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकती है हमारे इंजेक्शन अटैक्स में। देखो ये चीज अगर आप पढ़ने जाएंगे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, राइट। सो टिल द टाइम वी लर्न अबाउट कि कॉमन वल्नरेबिलिटीज क्या क्या हो सकती है ग्राफक्यूएल में। सबसे पहला था एक्सेसिव डेटा एक्सपोजर, उसके बाद कुछ इंजेक्शन अटैक्स हो सकते हैं, राइट, एंड डॉस अटैक भी हो सकता है उसमें। सो क्लिक मी टू प्रोसीड द टास्क, हम चलते हैं नेक्स्ट में। और नेक्स्ट में चलने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि एक शब्द है इंट्रोस्पेक्शन, राइट। इंट्रोस्पेक्शन जो आप खुद को भी कर सकते हैं, बट इंट्रोस्पेक्शन एक बहुत ही अच्छी चीज है ग्राफक्यूएल के मामले में। नाउ व्हाट इज ग्राफक्यूएल इंट्रोस्पेक्शन? सो ग्राफक्यूएल इंट्रोस्पेक्शन इज अ फीचर दैट अलाउ क्लाइंट्स टू क्वेरी द स्कीमा इटसेल्फ। इंट्रोस्पेक्शन मतलब हम खुद के अंदर झांकते हैं, खुद को समझते हैं। सेम चीज ग्राफक्यूएल में भी एक इंट्रोस्पेक्शन का फीचर होता है, जिसकी वजह से हम ग्राफक्यूएल की एपीआई कैसे काम कर रही है उसको समझ सकते हैं। This means you can retrieve details information about all types, fields, relationship defined in the API. Introspection is incredibly useful tool for the developers because it enables them to explore the API capabilities without needing external documentation. अगर आप REST API की बात करें तो आपको REST API समझना है कि उस एप्लीकेशन में कैसे काम करे, तो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और इंट्रोस्पेक्शन बहुत ही ईजी है यहाँ पर, राइट। फॉर एग्जाम्पल अ क्वेरी टू रिट्रीव स्कीमा इंफॉर्मेशन माइट लुक लाइक, हमें क्या करना है, एक ऐसी क्वेरी डालनी है जिसके चलते हमें स्कीमा की इंफॉर्मेशन पता चल जाए। नाउ उस केस में क्या होगा कि स्कीमा का टाइप क्या है, कौन कौन से नेम्स वहां पर हैं, फील्ड्स में कौन कौन से नेम्स हैं, तो इसका सारा रिजल्ट हमें दे देगा कि स्कीमा किस तरीके का है, डेटाबेस में किस तरीके से डेटा स्टोर हो रहा है। जैसे ही आपको
एपीआई के बारे में पता चलेगा, अच्छा ये इस तरीके से काम करता है, ये टेबल यहां से जुड़ी हुई है, इसका रिलेशन यहां से है, सो आप अपने हिसाब से क्वेरी लिख सकते हैं। सेम चीज यहां पर आगे बताई गई है। लेट्स मूव अहेड। दिस क्वेरी आस्क एपीआई टू रिटर्न द लिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स इट सपोर्ट्स एंड देयर फील्ड्स। क्या क्या फील्ड्स हैं वहां पर, किन किन चीजों को सपोर्ट करता है वो। द रिस्पॉन्स प्रोवाइड्स अ कंप्लीट मैप of how the API is structured, making it easier to build queries and mutations। सेम चीज, आपको जब पता चल गया कि किस तरीके से टेबल में रिलेशन है, किस तरीके से एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेट करती है, तो आप अपनी क्वेरी खुद से लिख सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा हिट एंड ट्रायल नहीं करना पड़ेगा। म्यूटेशन भी लगा सकते हैं आप वहां पर, उस टेबल को अपडेट, डिलीट या रिकॉर्ड्स भी डिलीट कर सकते हैं। राइट नाउ इंट्रोस्पेक्शन यूजफुल क्यों है? अगर डेवलपर्स की बात करें तो डेवलपर्स को समझने में आसानी होगी। राइट उनको पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो आसानी से समझ सकते हैं। नाउ देयर आर सम ऑटो जनरेटेड टूल्स लाइक GraphQL, Postman leverage the introspection to provide the auto complete suggestions and visualize schemas dynamically। कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपको विजुअलाइज करके बता देते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। नेक्स्ट इज सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग API। APIs with introspection don't require separate documentation since the schema itself serves the documentation। ठीक है, सेम चीज, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, एक एक लाइन नहीं पढ़नी पड़ेगी, बल्कि आप विजुअलाइज करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन का रोल क्या होता है स्कीमा की डिस्कवरी में? मान लो आपने स्कीमा डिस्कवर कर लिया, उससे क्या ही हो जाएगा? उससे बहुत कुछ हो जाएगा। इंट्रोस्पेक्शन इज ऑफन द फर्स्ट स्टेप इन एक्सेसिंग द GraphQL API सिक्योरिटी बिकॉज इट रिवील्स द स्कीमा। सबसे पहला स्टेप होता है इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि वो स्कीमा को रिवील कर देता है। वंस द अटैकर हैज एक्सेस टू स्कीमा, जब अटैकर के पास स्कीमा पता चल गया कि इस तरीके से टेबल बनी हुई है, दे कैन आइडेंटिफाई सेंसिटिव फील्ड्स, पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लॉयटेशन। जैसे कि उसने एक कोई सेंसिटिव फील्ड फाइंड करी, लाइक पासवर्ड, एपीआई की, SSN, यूजर नेम, व्हाटएवर इट इज, सो इट बिकम्स ऑब्वियस टारगेट वंस एक्सपोज द स्कीमा। अब अगर ये चीजें पता चल गई तो अटैकर को पता है कि अच्छा ये फील्ड्स वहां पर हैं। अगर आपको यही नहीं पता है कि इस डेटाबेस में पासवर्ड कैसे सेव है, तो आप पासवर्ड निकाल ही नहीं पाएंगे, या निकालने में आपको काफी टाइम लग जाएगा। बट अगर वहीं आपको पता है कि इस टेबल में ये फील्ड है पासवर्ड नाम से, तो आप बहुत अच्छे से एक क्वेरी लिखेंगे, आपको पासवर्ड मिल जाएगा। राइट नाउ मैपिंग रिलेशनशिप्स, नेस्टेड टाइप्स, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन रिवील एडिशनल अटैक सरफेसेस। अब 50 टेबल है, 50 टेबल में किस तरीके से रिलेशन है, अगर आपको विजुअलाइज करके पता चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है एज एन अटैकर। नाउ लोकेटिंग हिडन ऑपरेशंस, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी ऑपरेशंस होती हैं, कुछ ऐसी क्वेरीज होती हैं जिनको हम हाइड करके रखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पे हम चलाते हैं या सिर्फ डेवलपर्स ही देख सकते हैं। स्कीमा पता चल गया, रिलेशनशिप पता चल गया, तो हमें हिडन डिटेल्स भी मिल जाएंगे। हिडन डिटेल्स मिल गई तो हम उस स्कीमा के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। राइट सो यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग इंट्रोस्पेक्शन इन प्रोडक्शन, बहुत सारी सिक्योरिटी रिस्क हैं। अगेन स्कीमा इनमरेट कर लिया, सो सब कुछ पता चल जाएगा। सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर हो सकता है और उसके रिकग्नाइजेंस कर सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन के लिए, मतलब कि और क्या क्या हम वहां पर अटैक डाल सकते हैं। हिडन फंक्शनैलिटीज एक्सपोज हो जाएंगी, जिसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मान लो एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा क्वेरी है, डिलीट ऑल यूजर्स एट वंस नाम का फंक्शन बनाया, उसमें हमने एक इंस्ट्रक्शंस डाल दिए कि अगर ये क्वेरी चली तो सब कुछ डेटाबेस डिलीट हो जाएगा, और वो हिडन था और वो हमें पता चल गया। एज एन अटैकर किसी को पता चल गया, उसने डिलीट कर दिया, सारा डेटा निकाल करके डिलीट कर दिया, अब उसने मार्केट में बेच दिया, तो ये भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मिटिगेट क्या हो सकती हैं? डिसेबल इंट्रोस्पेक्शन इन प्रोडक्शन, आप इंट्रोस्पेक्शन को डिसेबल रखिए। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, तो जैसे डेवलपर या कुछ ऐसे काम के यूजर्स होते हैं, कोर टीम मेंबर्स के लोग होते हैं, उनको एक्सेस दो, सिर्फ कस्टम एरर रिस्पॉन्सेज, ज्यादा एरर्स भी मत दो। अगर बार बार आप एरर मैसेजेस करेंगे तो अटैकर को पता चलता रहेगा कि अच्छा इस बारी ये एरर आया, इस बारी ये एरर आया, इस तरीके से वो एरर से भी आइडिया लगा सकते हैं। सो अब हमारे पास एक एक्सरसाइज आ चुकी है, इस एक्सरसाइज को हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम कॉपी करते हैं लिंक को और चलते हैं यहाँ पर। अब इसको हम पेस्ट करेंगे। नाउ लेट्स हिट एंटर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लॉग इन टू द एप्लीकेशन यूजिंग अ क्रेडेंशियल ब्लो, यूजर और पासवर्ड से हम लॉग इन करेंगे। ठीक है, अब हमारी एक्सप्लॉयटेशन का फेज आ चुका है। हम क्या करेंगे, यूजर और पासवर्ड से लॉग इन करेंगे, बट उससे पहले इंटरसेप्ट ऑन करेंगे यहाँ पर भी, और हमारा वेब सूट में तो ऑन ही है इंटरसेप्ट। नाउ लेट्स हिट द लॉगिन। लॉगिन जैसे ही हिट करेंगे आपके पास यहाँ पर इंटरसेप्ट में रिक्वेस्ट आ जाएगी। रिक्वेस्ट आने के बाद हम इसको फॉरवर्ड करेंगे, अगेन फॉरवर्ड करेंगे, अगेन फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, अगेन फॉरवर्ड करेंगे, और करते करते वेलकम यूजर आ चुका है। इंटरसेप्ट ऑफ करेंगे और हम चलेंगे HTTP हिस्ट्री में, जहां पर सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, सारी रिक्वेस्ट हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको जरा सा क्रॉस करते हैं। अब अपने को चाहिए पोस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम हियर,
right? Now let me just send it this to the repeater. I'm going to send this to the repeater और हम repeater में आ चुके हैं, right? सेम चीज यहाँ पर भी करी गई, repeater में हम आ चुके हैं और आप इसको जैसे ही सेंड क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको यूजर और पासवर्ड रिवील होता हुआ दिखेगा यहाँ पर, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग ये कह रहा है कि सेंड द क्वेरी टू द रिपीटर एंड चेंज द वैल्यू ऑफ अ क्वेरी पैरामीटर बिलो रिक्वेस्ट। नाउ यहां पर आप देखिए, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है। नाउ लेट मी रिमूव दिस थिंग एंड आई एम गोना हिट एंटर एंड पेस्ट इट ओवर हियर। अब इसको पेस्ट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है, जहां पर आपको एक डबल कोट लगाना है और यहां पर भी एक डबल कोट लगाना है और सेंड करते हैं और देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। देखो जी, यहां पर जैसे ही हमने ये क्वेरी डाली, इंट्रोस्पेक्शन क्वेरी, और इसने मेरे को पूरा स्कीमा दे दिया किस तरीके से हमारा स्कीमा काम कर रहा है, क्या क्या डिटेल्स है यहाँ पर, कौन कौन सी डिटेल्स हम देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, मैं अगर स्टार्टिंग में चलूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले स्कीमा में क्वेरी टाइप नेम है क्वेरी, म्यूटेशन टाइप नल, सब्सक्रिप्शन टाइप नल, काइंड ऑब्जेक्ट, यूजर नेम हमारा मिल चुका है यूजर नाम से, अगला भी यूजर हमें मिलेगा यहाँ पर, दिस इज द नेम, यूजर नेम, अगेन अगला यूजर नेम हमें मिल जाएगा, पासवर्ड नाम से है, ठीक है? इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी डिटेल्स, सारी चीजें हमें पता चल चुकी हैं कि इस एपीआई के अंदर किस तरीके से चीजें हो रही हैं, राइट? नाउ अभी आपको अगर ये ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसके लिए भी एक जुगाड़ है अपने पास। जुगाड़ ये है कि एज यू कैन सी इन द इमेज बिलो द एप्लीकेशन रिस्पांस कंटेन्स द एंटायर वेब एप्लीकेशन स्कीमा। यूजिंग दिस स्कीमा वी कैन मैप आउट द GraphQL स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन यूजिंग अ GraphQL Voyager। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो भी डेटा अपने को मिला है यहाँ पर, इसको हम मैप कर सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं समझने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर टेबल्स हैं। इसको हम कॉपी करेंगे, सबसे पहले हम सारी चीजें कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करेंगे और GraphQL Voyager में आकर के चेंज स्कीमा इंट्रोस्पेक्शन और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ से हमें ये डिटेल्स रिमूव कर देनी है ताकि हम अच्छे से विजुअलाइज कर पाए। ऑलराइट, सो हमने यहाँ पर अपनी क्वेरीज डाल दी हैं। अब चलो इसको क्लिक करते हैं डिस्प्ले में और दिस इज द मैजिक, आपके पास पूरा डेटाबेस आ चुका है। हालांकि यहाँ पर सिर्फ 3 ही टेबल हैं, बट अगर 4-5 टेबल भी होती, 50-60 टेबल भी होती तो भी आपको यहां पर पता चल जाता। सबसे पहला क्वेरी नाम का टेबल है जहां पर 2 एंट्रीज हैं विच इज यूजर्स एंड पोस्ट्स, और ये यूजर टेबल यहां से मैच करती है। इस यूजर टेबल में आईडी है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, ईमेल है, इस एडमिन है। नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज अ पोस्ट टेबल जो कि आईडी, टाइटल, कंटेंट, हिडन, ऑथर। अब ये पोस्ट हिडन में देखिए, ये एक ऐसा चीज है जो हिडन फॉल्स होगा लेकिन हम इसको ट्रू भी कर सकते हैं, राइट? देखिए इस क्वेरी का रिलेशन इस यूजर से है, पोस्ट का रिलेशन यहां से भी है और इस पोस्ट का रिलेशन यूजर से भी है। सो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं यहाँ पर। सो आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से टेबल एक दूसरे से रिलेट करती हैं। नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट थिंग। द नेक्स्ट थिंग इज कुछ क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला है कि देयर आर 2 क्वेरीज आफ्टर इंट्रोस्पेक्शन, नेम यूजर एंड व्हाट इज द मिसिंग क्वेरी। सो मिसिंग वन इज द पोस्ट्स। ये आप तभी लिख पाएंगे यहां पर जब आपने विजुअलाइज किया होगा खुद से। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज चैलेंज, सिंस यू आर एबल टू डिस्क्लोज द कॉलम नेम्स, व्हाट इज द ईमेल ऑफ अ यूजर नेम बॉब। नाउ दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से टेबल्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब हमें चाहिए पासवर्ड बॉब का, ठीक है? अब वो कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर हम कुछ लिखेंगे और उसके चलते आपको समझ में आ जाएगा। I'm gonna type a query over here and the query is going to be this one, query users में से हमें यूजर नेम और ईमेल चाहिए। ना देखते हैं अगर ये काम करता है कि नहीं। हम करते हैं सेंड। जैसे ही हमने सेंड किया आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स आ चुकी हैं जो भी यूजर नेम और ईमेल है हमारे पास, राइट? सो यूजर नेम है बॉब और हमें बॉब का चाहिए ईमेल। सो हमारे पास बॉब का ईमेल आ चुका है। लेट मी पुट दिस ईमेल ओवर हियर एंड let me copy this thing. I'm gonna right click over here and copy करते हैं इसको, और जैसे ही कॉपी करके पेस्ट करेंगे और हिट सबमिट, सबमिट करते ही आपको दिख जाएगा कि वो योर आंसर इज करेक्ट। सो यहां पर आप इस चीज को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? बट एनीवेज आप सेम क्वेरी चला सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज GraphQL SQL इंजेक्शन। दिस इज द सेम थिंग। GraphQL का SQL इंजेक्शन का प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर क्या हो रहा है? GraphQL SQL इंजेक्शन occurs when user inputs in a GraphQL query are improperly sanitized and passed
डायरेक्टली इनटू डेटाबेस ऑपरेशन। अब ये GraphQL SQL इंजेक्शन हो क्यों रहा है? क्योंकि प्रॉपर्ली सैनिटाइज नहीं हो रहा है, जो भी डेटा जा रहा है वो प्रॉपर्ली सैनिटाइज नहीं हो रहा है, इसीलिए वो डायरेक्टली डेटाबेस तक पहुंच जा रहा है। दिस वल्नरेबिलिटी अलाउ अटैकर्स टू इंजेक्ट malicious SQL commands into GraphQL queries, potentially compromising the entire database। इसी वजह से अटैकर्स पूरा का पूरा डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, द vulnerable application uses the below code when a user logs into the application। आप इस चीज की टेंशन मत लीजिए कि यह क्या है क्या नहीं है, आप बस एक चीज में ध्यान दीजिए, जैसे कि सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूजर्स एंड उसके बाद सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम, जो भी आप डालेंगे इनपुट, लेट्स से एडमिन, यूजर, बॉब या जॉन, जो भी डालेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। मान लो आपने यूजर नेम भेजा एडमिन, उसके साथ आपने ये एक अपना इंजेक्शन भी भेज दिया विच इज SQL इंजेक्शन, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की क्वेरी बन जाती है। ये क्या कह रहा है कि वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन और 1 equals to 1, दैट मींस इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, इस क्वेरी को चला दो। तो यहाँ पर होगा क्या, पूरा का पूरा यूजर्स का टेबल ड्रॉप हो जाएगा, मतलब कि आप देख सकते हैं दिस बाईपास द कंस्ट्रेंट एंड रिट्रीव्स ऑल रोज फ्रॉम द यूजर्स टेबल। जितना भी यूजर्स टेबल में रोज होंगी वो सारी आप देख सकते हैं, ठीक है? अब ये होगा कैसे, चलो इसको भी देख लेते हैं एक एक्सरसाइज करके। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, फायरफॉक्स में ओपन कर लेते हैं एंड लेट मी हिट एंटर। और जैसे हमने हिट एंटर किया, प्रॉक्सी को ऑन कर लेते हैं। उसके पहले हम इन सबको डिलीट कर देते हैं और हमने डिलीट कर दिया, क्लिक यस एंड इंटरसेप्ट पे चलते हैं, इंटरसेप्ट ऑन करते हैं। इंटरसेप्ट ऑन करने के बाद अपने को चाहिए यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर, और यूजर नेम पासवर्ड है नहीं, तो हम क्या करते हैं, कुछ भी रैंडमली ट्राई करते हैं। एक बार ट्राई करते हैं टेस्ट एंड टेस्ट, ठीक है? हिट करते हैं लॉगिन, और लॉगिन हिट करते हैं आपके पास यहाँ पर रिक्वेस्ट आ जाएगी और हम वो रिक्वेस्ट उठाएंगे जहां पर ये टेस्ट और पासवर्ड होगा। नाउ फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर नेम आ चुका है, ठीक है? इस रिक्वेस्ट को हम उठाते हैं और लेके चलते हैं रिपीटर में। नाउ जैसे ही रिपीटर में लेके चलेंगे, इसको हम थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हम करेंगे सेंड। जैसे ही हम सेंड करेंगे आप देख सकते हैं 200 ओके, बट यहाँ पर हमें कुछ मिला नहीं है। नाउ लेट्स ट्राई समथिंग ओवर हियर। हम यूजर नेम टेस्ट के आगे सिंगल कोड डालेंगे और हिट करेंगे सेंड। सेंड करते ही आपके पास एक एरर आएगा, यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट करेस्पॉन्ड्स टू योर MySQL सर्वर वर्जन फॉर द राइट सिंटैक्स। और यहाँ पर देखो कुछ तो बोल रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है? कुछ इसी तरीके के एरर्स आते हैं आपके पास जब आप SQL इंजेक्शन करते हैं। ना उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं और सिंगल कोट 1 सिंगल कोट एंड देन इक्वल्स टू सिंगल कोट 1 एंड लेट्स हिट सेंड। जैसे ही हमने सेंड किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, राइट? सो ये हमने यहाँ पर SQL इंजेक्शन कर लिया है, SQL इंजेक्शन हमने कर लिया है। सेम चीज यहाँ पर बताई गई है। और ये पूछ रहा है भाई फ्लैग क्या है, चलो फ्लैग भी खोज लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमारे पास फ्लैग आ चुका है। This is the flag. Let me copy this thing and paste it over here. Now let's submit this thing. So जैसे ही हमने सबमिट किया, हमारा GraphQL का फ्लैग यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने बहुत सारी चीजें करी। चलो एक एक करके देखते हैं क्या क्या किया हमने। सबसे पहले हमने समझा GraphQL होता क्या है, GraphQL के एंड पॉइंट्स कैसे सर्च करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज म्यूटेशन क्वेरी क्या होता है, नेस्टेड क्वेरीज, फ्रेगमेंट, इन सब के बारे में हमने समझा। नाउ कॉमन वल्नरेबिलिटीज क्या होती है, इंट्रोस्पेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। देन हमने GraphQL में इंजेक्शन किया, SQL इंजेक्शन करके ट्राई किया। अब ये थोड़ी सी चीज है कि इसको हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप डिसेबल कर सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन इन प्रोडक्शन। सिंपल सा आप इंट्रोस्पेक्शन को फॉल्स कर सकते हैं, यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन ऑफ हो जाएगी। उसके बाद क्वेरी डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। डेप्थ इन द सेंस कि आप 5 कर सकते हैं और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यूज पैरामीटराइज्ड क्वेरी फॉर इनपुट्स। यहाँ पर क्या है, पैरामीटराइज्ड क्वेरी को यूज करना है, जैसे कि ये यूज किया हुआ है। ये कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट क्या करेगा, जैसे कि हम यहाँ पर ये अपनी क्वेरी डाल रहे थे। कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट क्या करेगा, सबसे पहले इसको सैनिटाइज करेगा इनपुट को। अगर यूजर नेम प्रोवाइड नहीं किया गया तो क्वेरी डिफॉल्ट्स टू फेच ऑल द यूजर्स। इससे क्या होगा कि अगर यूजर नेम प्रोवाइड है तो यूजर नेम के साथ जाएगा, अगर यूजर नेम प्रोवाइड नहीं है तो सारे यूजर नेम्स को फेच करेगा, जिससे क्या होगा कि हमारा ये जो पेलोड है वो इंजेक्ट नहीं हो पाएगा। नाउ कीप इट सिंपल, टर्न ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इन प्रोडक्शन। लिमिट करना है कितना डीप या कितना कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आ सकती है। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज मतलब कि फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स 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 वो वाली, राइट? ऑलवेज यूज पैरामीटराइज्ड क्वेरीज, नेवर ट्रस्ट रॉ यूजर डेटा। these स्टेप्स की मदद से आप GraphQL API को सिक्योर कर सकते हैं, राइट? यहाँ पर इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। एंड कंक्लूजन हमारा यही था, हमने बेसिक्स पढ़े, एंड पॉइंट की डिस्कवरी करी, इंट्रोस्पेक्शन और स्कीमा इन्यूमरेशन के बारे में समझा, कॉमन वल्नरेबिलिटीज क्या क्या थी, एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है, GraphQL को कैसे सिक्योर करते हैं, राइट? और भी अगर आपको पढ़ना है, यहाँ पर लिंक दे रखी है, आप जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स हिट कंप्लीट, और हमारा ये रूम कंप्लीट हो चुका है। सो कांग्रेचुलेशंस कंप्लीटिंग इंट्रो टू GraphQL हैकिंग। पॉइंट्स हमारे 24 आ चुके हैं, टास्क हमारा 8 हो चुका है। वॉक थ्रू था, ये इजी था, स्ट्रीक 4 दिन की स्ट्रीक है।
डजंट मैटर। सो यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं और हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसको टर्मिनेट कर देंगे। आई होप आपको GraphQL के बारे में थोड़ा सा चीजें पता चली होंगी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। नाउ विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट्स में बता सकते हैं, हम इसके बारे में एक नया सेशन भी ले सकते हैं, राइट? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर watching।